हेलो चैंप्स ऑफ क्लास 8, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म किया है एंड एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दी है। यस्टरडे वी हैव डन। नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। देखो आप लोग इसमें से एक किसी का कमेंट आया था कि मुझे फॉर्मूलाज दे दो। पिछली एक्सरसाइज में 8.1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या ही फॉर्मूला दे दूंगा आप लोगों को, है ना। उसमें तो बस प्रोसेस है, एक मेथड है, वो मैंने आपको क्लियरली समझाया है। दो तरीके से क्वेश्चंस करवाए हैं, जो आपको अच्छा लगे बुक वाला या मेरा जैसे जो मैं करा रहा हूँ ना, वो आपको 9th 10th में काम आएगा। कि आपको वो जैसे आप लाइक के नीचे लाइक लिख के सोल्व करते हैं, वो आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि आप हर जगह वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो स्टार्टिंग फेज का है। लेकिन जैसे मैं करा रहा हूँ कि लाइक ढूंढ के उसे टिक करके डायरेक्टली करना, क्योंकि वो डायरेक्टली वाला आपको हेल्प करेगा इन हायर क्लासेस 9th 10th 10th, ये भी चलेगा आगे 9th 10th में। तो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही आपको हेल्प करेगा, उसी तरह से काम आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, आज हम करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें प्रोडक्ट फाइंड करना। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, है ना। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, देखो ध्यान से, दैट इज 4 × 7p। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। दोनों कैसे हैं? मोनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स कैसे होते हैं? मोनो मीन्स होता है वन, तो जिसमें वन टर्म हो। मोनो मीन्स वन टर्म। अब ये देखो, ये वन वन टर्म ही तो है। 4 भी वन टर्म है, 7p भी वन टर्म है, ये -4p भी वन टर्म है, और सब मोनोमियल्स ही हैं। 7p भी वन मोनोमियल है, 7pq भी मोनोमियल है, 4pq भी मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म है तो मोनोमियल है। चलिए हम फाइंड करते हैं आंसर। तो अब कैसे मल्टीप्लीकेशन करनी है? नंबर की नंबर के साथ कर देंगे। 4 7 जा या 7 4 जा 28, और जो p है वो एज इट इज साथ में आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, -4p मल्टीप्लाई 7p। अब नंबर की नंबर के साथ करेंगे अगेन, 4 7 जा 28, और p के साथ करेंगे, और p मल्टीप्लाई p विल बी p स्क्वायर। ओके, ऐसे सोल्व करना है बस। ठीक है, क्योंकि हमें p के साथ करने का मतलब क्या है? एक्सपोनेंट वाला है कि पावर वन वन है तो ऐड हो जाएंगी, p स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल। स्क्वायर भी आपने कर ही लिया है, स्क्वायर स्क्वायर रूट। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। -4p मल्टीप्लाई 7pq, तो यहाँ पे बनेगा -28। अब ध्यान से देखो, p की मल्टीप्लीकेशन p के साथ होके p स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये जो q है ये एज इट इज आ जाएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। देखिए जी, फोर्थ पार्ट फटाफट। 4p³ मल्टीप्लाई -3p। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आएगा -12। 4 3 जा 12 होता है, नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दी, और p की जब हमने ऐड कर दी, यहाँ पे p³ था, यहाँ पे p की पावर 1 थी, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होके हमारे पास p की पावर 4 हो जाएगी। ऑलराइट, जिसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है। यही हमारा प्रोडक्ट है, यही हमारा आंसर है। 4p की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ तो आप किसी की भी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आना है, प्रोडक्ट हमारा 0 आना। तो देखो हमने फटाफट से कैसे ऑल 5 पार्ट्स कर लिए, सबके आंसर्स नोट डाउन कर लिए। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मैंने अपना डेटा देखा था थोड़ा सा, कुछ बस कुछ जो बच्चे हैं वो लोग वीडियो देखते हैं और मतलब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। बेल आइकन दबा दोगे तो अपडेट्स आते रहेंगे। एंड ऑल्सो डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है जी? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एल इंटू बी होके क्या आ जाएगा? देखो ये एल और बी हमारे पास है, तो यहाँ पे पी मल्टीप्लाई क्यू, क्योंकि ये लेंथ ब्रेथ तो गिवन है ना, लेंथ इज पी, ब्रेथ इज क्यू, तो आंसर इज पी क्यू। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में लेंथ कितना है? सेकंड पार्ट में लेंथ है हमारे पास 10m मल्टीप्लाई 5n, ये ब्रेथ हो गया।
सो अब हम 10m की मल्टीप्लाई 5n के साथ जब हम करेंगे तो ध्यान से समझो, नंबर की नंबर 10 इंटू 5, नंबर की नंबर से करेंगे 10 इंटू 5, इट विल बिकम 50 एंड m और n की मल्टीप्लीकेशन होके mn ही आता है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 50mn आएगा। ठीक है, बस दैट्स आवर आंसर। थर्ड पार्ट देखो इसी तरह से, बस यही करना है। थर्ड पार्ट हो जाएगा 20x² मल्टीप्लाई 5y², बस इनका प्रोडक्ट कर देंगे। 20x² मल्टीप्लाई 5y², ये एरिया निकाल रहे हैं, a इज इक्वल्स तो 25 से कितना होता है 100, और 100 की मल्टीप्लाई x² एंड y², दिस इज 100x²y²। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखो इसी के साथ, 4x मल्टीप्लाई 3x², ये एरिया है हमारा, तो मैं a इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, एंड द आंसर विल बी 12x की पावर 3, 12x रेज टू द पावर ऑफ 3, द आंसर इज 12x³ ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे लास्ट पार्ट जो बचा है दैट इज 3mn मल्टीप्लाई 4np। यहाँ पे हमारे पास 12, अब देखो m तो है ही नहीं, यहाँ पे n दो बार है, n दो बार है तो हम n इंटू n, n² कर देंगे और p एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। इसमें भी थोड़े से ही क्वेश्चन है हमारे पास, हार्डली 5, और 2 हमने कर भी लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे सेम है, टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें इसे फिनिश करना है। तो जैसे 2x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 4x² आ गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स रिटर्न है। जब हम -5y की मल्टीप्लाई भी 2x के साथ करेंगे तो हमारे पास इस वाली जगह पे -10 -10xy, x इंटू वाई एक्स वाई होता है। और इसी तरह से जब हम 3x² के साथ करेंगे तो ये वाली टेबल खत्म हो जाएगी इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करते करते, 3 टू 6 और x की पावर 3, क्योंकि x² इंटू एक्स करेंगे, ये वाला x इस x² के साथ x³ बनाएगा। सिमिलरली -4 इंटू 2 इट विल बी -8 एंड x²y। सिमिलरली अब 7x² की करनी है इसके साथ, तो समझो जब हम 7x² की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 7 टू 14 और x की पावर 3 एंड y, क्योंकि x की पावर 2 और 1, x की पावर 3 बनेगा, y एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x³ y। और यहाँ पे इसी तरह से -9 इंटू 2 इट विल बी -18, और x² यहाँ पे और x यहाँ पे है, सो इट विल बी x की पावर 3 एंड y², बस दैट्स इट। ठीक है ना। अब देखो हम कर रहे हैं नेक्स्ट, बताओ मैं आपको किस पेन से कराऊं, ब्लैक से कराऊं तो ग्रीन से कराऊं, ग्रीन से कराता हूँ। अब ये देखो, अब ये वाला हटा देते हैं, अब हमें इस 2x की मल्टीप्लाई इस -5y से करके यहाँ पे लिखना है आंसर। तो हमारे पास आंसर आएगा -10xy। इसी तरह से इसके नीचे वाला अब हम लेंगे, -5y इट विल बी +25y², and similarly 3 5 is 15 and x²y, similarly it will be 20 है ना, xy² एंड इसी तरह से -35 x²y² एंड 9 5 is 45 x²y³। सिमिलरली 2 3 is 6 6x की पावर 3। नाउ अब देखो ये कैसे आया, 2x की मल्टीप्लाई जब हमने इस 2x की मल्टीप्लाई जब हमने इस 3x² के साथ की तो 2 3 जा 6, और इसी तरह से ये फिनिश करनी है आपको, ये मैं पूरी नहीं करा रहा, ठीक है, ये मैंने इसी तरह से आपको बता दिया है करना, और ये सेम प्रोडक्ट था। ये बाकी का जो पार्ट है जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की, सेम बिल्कुल एज इट इज, तो ये प्रोडक्ट करना सिखा दिया मैंने कैसे करना है। अब ये वाली जो टेबल है पूरी की पूरी इस 3x² के साथ करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर ये लास्ट वाले आपको टफ लग रहे हैं ये मैं करा सकता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। देखो जैसे 9x² की 3x² के साथ करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट वाले में यहाँ पे जो आंसर आएगा -9 3 जा 27, ठीक है, एंड x की पावर 4 y², दैट्स इट, इस तरह से बनता रहेगा। चलिए ये फिनिश कर लेना, दैट इज, इसमें कुछ है नहीं, प्रोडक्ट था। हम आ रहे हैं यहाँ पे, अब आपको आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रहता है फॉर्मूला इसका, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और वही तीनों चीजें यहाँ पे है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट। हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे 5a मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई 7a की पावर 4, फॉर्मूला हमें पता है, अब हमें मल्टीप्लीकेशन करके कैसे आंसर निकालना है, 5 3 जा 15 और 15 7 जा
105। और a की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4, तो पावर्स हम ऐड कर देंगे सारी। तो पावर्स ऐड करके a की पावर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लेट करेंगे, सो a की पावर 7 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट का जो वॉल्यूम निकलेगा, दिस विल बी 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r। और नंबर नंबर की करेंगे, 4 टू द 8, 8 8 जा 64, और पी क्यू आर एज इट इज आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी के साथ। थर्ड पार्ट का देखो क्या आंसर आता है। थर्ड पार्ट का आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स वाई मल्टीप्लाई 2x² मल्टीप्लाई 2xy स्क्वायर। तो टू टू आ जाएगा 4, और x की पावर आ जाएगी 3, 3 नहीं 4 आएगी, x 2 और 2 4 बनेगा। देखो कैसे, एक x तो ये है, एक x² ये है, और एक x ये है, तो 4 है ना। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, सबको ऐड करेंगे पावर्स को, तो x की पावर 4 बनेगी। और y की भी 4 ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 लेट करते हैं, और यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 टोटल विल बी 4। तो ये हमारा आंसर बनेगा दिस। ठीक है। चलिए जी, लास्ट फोर्थ पार्ट देखो, अलग अलग कलर से सारे पार्ट्स बता रहे हैं। ये वॉल्यूम निकल के आएगा यहाँ पे a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c। तो 3 टू 6, a b c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, दैट्स इट। फोर्थ इज ऑल्सो डन। फिफ्थ पार्ट देखो कितना इजी है। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इट विल बी एक्स वाई, कोमे के बाद मल्टीप्लाई लगाना है वाई जेड, कोमा के बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे जेड एक्स। अब देखो एक्स कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली जेड स्क्वायर। सो द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिमिलरली जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे और इसका प्रोडक्ट निकालने का ट्राई करेंगे, तब हमारे पास कितना आएगा। जो हमारे पास नंबर है, दैट इज योर ए एंड माइनस ए स्क्वायर एंड ए की पावर 3। तो माइनस तो देखो एज इट इज रहेगा, और ए की पावर जब हम ऐड करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 3 विल बी 6, ए की पावर 6 विल बी योर आंसर। इजी, अंडरस्टूड। चलो जी, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखो फटाफट। थर्ड पार्ट यू हैव प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y की पावर 3। नंबर्स नंबर्स की पहले कर लेते हैं। नंबर नंबर की जब आप करेंगे तो ये बनेगा 4 टू द 8, 8 8 द 64, एंड 64 मल्टीप्लाई 16। तो 16 4 जा कितना होता है, 256। तो 16 6 जा हो जाएगा, 256 का हमें 4 जा और करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1024। ठीक है। और यहाँ से चेक करना है 16 के टेबल से, तो 16 4 जा 64, 64 का मतलब 6 कैरी 4 हेयर, और 16 6 जा 96, 96 प्लस 6 102, तब भी हमारे पास 1024 ही आ रहा है। तो y की पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सारी पावर्स ऐड करेंगे तो y की पावर 6। दिस इज योर आंसर, y की पावर 6। ठीक है जी। थर्ड के बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। सो इट विल बी a इंटू 2b into 3c into 6abc। माय गॉड, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, देखो नंबर नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 हो जाएगा। ए हमारे पास 2 बार है, बी हमारे पास 2 बार है, सी हमारे पास 2 बार है, तो आंसर विल बी 36, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ वी हैव लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट m minus mn or mnp. I am removing all this to get the last answer, final answer. So we have this fifth part here. Product will be m multiply minus mn multiply mnp, and now we are writing the final answer with this m स्क्वायर या क्यूब, क्योंकि पावर यहाँ पे 1 1 1 है, तो m की पावर अब बनेगी 3, और n की पावर कितनी बनेगी, n एक यहाँ है, n एक यहाँ है, तो n ओनली 2 टाइम्स, और p हमारे पास सिर्फ एक बार। अब माइनस भी आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो माइनस आ रहा है, तो ये माइनस में ही आंसर आएगा। दैट्स इट। ठीक है। सो द एक्सरसाइज इज ओवर वेरी सून। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। एन कहा रह जाता। चलिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है। योर शेयर विल टेल यू
कि आपको समझ में आ रहा है? योर कमेंट्स विल टेल मी कि यस ऑल अंडरस्टूड। एक ऑल क्लियर का कमेंट जरूर कर दिया करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन में सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। और हाँ, कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो जरूर बताएं मेरे को जल्दी से कमेंट में। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो में, किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट कर दिया करो। चलिए बाय बाय, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।